नमस्कार, प्रणाम आप सभी को पैर छूके। मेरे भाई, आज हम आपको बताएंगे कि पंकज सिंह और टुनटुन लाल यादव में कौन सही है और कौन गलत है। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, सब पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे भाई, टुनटुन लाल यादव ने गाना गाया है कि तोरा जैसे बदमाश के मुआदी खेसरिया धांस के। इसी गाना पे विवाद हो रहा है। मेरे भाई, बस इतना बता दीजिए, क्या टुनटुन लाल यादव ने इस गाने में किसी का नाम लिए हैं? इस गाने में किसी भी बंदा का नाम लिया, पवन जी का नाम लिए हैं? या आप लोग इतना विवाद कर रहे हैं कि ये टुनटुन लाल गाना जो गाया है वो गलत है, चाहे जो भी है, ये तो बदमाशों के लिए बोला गया है, तो आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? चलिए ठीक है, मान लेते हैं ये गलत है। तो क्या आप इतना बता दीजिए, पंकज सिंह ने जो गाया था खेसारी लाल यादव पे, वो सही है? खेसारी लाल यादव पे गाया था, जो थंबनेल लगा के खेसारी का फोटो और उनके बेटी का फोटो दोनों का, यहाँ तक टुनटुन लाल यादव ना तो पवन जी का फोटो लगाए हैं, ना तो उसका कुछ संबंध में या उनका नाम लिखे हैं, फिर भी लोग उन्हें ऐसे बोल रहे हैं। तो ये बता दिए, पंकज सिंह जो गाना गाया था तो वो तो खेसारी जी की बेटी और खेसारी जी का फोटो भी लगाया था और सेम टू सेम सब किया था, तो क्या वो सही किया था? बस इतना बता दीजिए। तो आप लोग बोलेंगे, हम जान रहे हैं कि आप लोग बोलेंगे खेसारी अश्लील गाना गाता है इसलिए उस पर पंकज गाया था। तो चलिए उसके पीछे की सच्चाई जान लेते हैं, क्या खेसारी अश्लील गाता है या नहीं गाता है। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। मेरे भाई, क्या पंकज सिंह खेसारी लाल से जलता था इसलिए खेसारी पे गाना गाया कि अश्लीलता को रोकने के लिए गाना गाया? आइए हम आपको बताते हैं। मेरे भाई, इस भोजपुरी समाज में बहुत ऐसे गायक हैं जो अश्लील गाना गाए हैं, तो फिर पंकज ने क्यों खेसारी को टारगेट किया, क्यों खेसारी पे गाना गाया? और तो गायक हैं, क्या खेसारी लाल ही बस अश्लील गाना गाए हैं? खेसारी लाल से अश्लील गाना गाना थोड़ी पसी जाता, इस तरह के बहुत समियाना के चुप से लेके लांगा उठा के बहुत ऐसे गाना है जो बहुत भद्दे हैं, उस पर नहीं गा के खेसारी लाल पे गाया। इसके मतलब वह जलता था खेसारी लाल यादव से, उसलिए गाया। आप बोलेंगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, खेसारी लाल नाम पे गाते हैं तो इसीलिए पंकज सिंह ने गाया था। तो चलिए इसकी भी सच्चाई जान लेते हैं, क्या खेसारी लाल नाम पे गाते हैं? बड़ा हरामी हो बेटा। चलिए इसकी भी सच्चाई हम बताते हैं और दिखाते हैं। मेरे भाई, खेसारी लाल यादव से पहले मनोज तिवारी जी ही हौस दिले रिंकिया के पापा गाना गाए थे, तो क्या पंकज सिंह को वो नहीं दिखे? कल्लू सिंह जो है गाना गाए थे, साली निशा कुमारी, क्या वो पंकज सिंह को नहीं दिखे थे? जो पवन सिंह है वो भी गाए थे सानिया मिर्जा कट नथुनिया, तो क्या पवन सिंह नहीं दिखे थे? वनली वन क्यों टारगेट खेसारी को? और सभी को करना चाहिए ना। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, पंकज सिंह खेसारी लाल से जलता था। तो आप बोलेंगे नहीं नाम के लिए नहीं, पंकज की बहन का नाम काजल है, उस पे उसीलिए वो खेसारी गाए थे, काजल उसके लिए पंकज सिंह ने गाया। तो चलिए उसकी भी सच्चाई जान लेते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मेरे भाई, खेसारी लाल यादव से पहले बहुत से सॉन्ग काजल नाम पे आ चुका था, मोनू सिंह जी का, और तो और कजली कहाँ चल गई ले, कजली बदल गई ले, बहुत से ऐसे सॉन्ग हैं जो मतलब आ चुका था। तब क्या पंकज सिंह की बहन नहीं थी, या छोटी थी, या है ही नहीं थी? बस इतना बता दीजिए पंकज सिंह, क्या आपकी बहन उस समय नहीं थी? नहीं मेरे भाई, आप खेसारी से जलते थे इसलिए गाना गाए हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं उसके लिए नहीं, खेसारी लाल गाना गाया था चाची के बाची सपनवा में आती है, इसके लिए पंकज सिंह ने गाना गाया है। तो चलिए इसके पीछे की भी सच्चाई जान लेते हैं। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। तो मेरे भाई, मानते हैं कि खेसारी लाल यादव ने गाना गाया था चाची के बाची सपनवा में आती है, उसी के लिए पंकज सिंह गाए थे। लेकिन इतना बस बता दीजिए, खेसारी लाल के गाने से बहुत पहले 2-3 महीना पहले का गाना आया था गुंजन सिंह का कि आंटी पुलिस मत बुलाना, मैं तेरा बेटी का दीवाना, तो क्या वो नहीं दिखा? पंकज सिंह को वो नहीं दिखा, या गुंजन सिंह के लिए आंटी की बेटी अपनी गर्लफ्रेंड हो गई और खेसारी के लिए बहन हो गई? या आप लोगों में आंटी की बेटी का कोई मतलब नहीं होता है, आंटी की बेटी का मतलब गर्लफ्रेंड होता है, हम लोगों में बहन होता है? क्या आपको वो नहीं दिखा? पंकज जी आपसे मतलब क्या बताएं हम सब, अगर जातिवाद का जड़ है या झगड़ा का जड़ है तो एक तरफ से हमें पंकज दिख रहा है कि हाँ, जातिवाद का जड़ यही है मेरे भाई। क्योंकि अगर ये एक कलाकार को टारगेट करेगा, किसी भी समाज का एक कलाकार को टारगेट करेगा, तो सब लोग भड़केंगे ही, उसके फैन, उसके
जो भी होंगे चाहने वाले होंगे वो ज़रूर भड़केंगे, क्योंकि अगर ये सबको टारगेट करता, पवन जी, खेसारी जी सबको टारगेट करता, तो हर लोग मतलब इसका सपोर्ट करते। लेकिन यह जातिवाद करा के, मतलब एक तरफा एक को दिखा के ये जातिवाद करा दिया, तब से ये समाज अपना आपस में लड़ रहा है और भिड़ रहा है। यही हकीकत है। कौन सही है और कौन गलत है आप खुद बता सकते हैं, खुद सोच सकते हैं, खुद देख सकते हैं क्या चल रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। तो मेरे भाई इस वीडियो को शेयर मारिए कि सबको पता चल जाए कौन जातिवाद कराया है और कौन नहीं कराया है।